ओके, ब्रेक नहीं लेंगे, सीधे चलते हैं। टाटा पावर के सीईओ और एमडी प्रवीर सिन्हा हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं और कंपनी के नतीजे आए। दिसंबर तिमाही में कंपनी के नतीजे अनुमान से एक्चुअली कमजोर रहे। मुनाफे में 28% का उछाल देखने को मिला। हालांकि कामकाजी मुनाफे में 3% और मार्जिन में 2% की गिरावट देखी गई। अब आगे किस तरीके का आउटलुक है? कंपनी इन्विट भी जल्द लॉन्च करने जा रही है। इन सब पर बात करने के लिए कंपनी के एमडी एंड सीईओ प्रवीर सिन्हा हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे आपके इस क्वार्टर के हाइलाइट्स पर बात करना चाहूंगी। किस तरीके के नंबर्स है और कैसे समराइज करेंगे? कहाँ दिक्कत दिखी और कहाँ से आपको ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं अब आते हुए? सबसे पहले कि इस क्वार्टर में भी काफी स्टेडी परफॉर्मेंस रहा है टाटा पावर का। हमारे जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी जनरेटिंग प्लांट्स हैं, कन्वेंशनल हाइड्रो प्लांट्स, हमारे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स, और स्पेशली हमारा मुंद्रा प्लांट जो पहले काफी लॉसेस करता था, उसमें काफी इंप्रूवमेंट आया है। और ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सब सेक्टर्स, सब बिजनेसेस का स्टेडी परफॉर्मेंस रहा। जो पहले कभी ऊंचा रहता था, कभी कम हो जाता था, इस बार हम लोग ने देखा है कि पिछले 5 क्वार्टर जगह काफी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। और स्पेशली यदि मैं बात करूं मुंद्रा का, तो इसमें 2 बड़े कदम हम लोग ने उठाए। एक तो इसका डेट जो है, जो हमारा काफी ज्यादा था, उसको 4,000 करोड़ रुपया हमने कम किया है। ये हमारा जो शिपिंग सेल से जो पैसा आया और प्रेफ कैपिटल से जो पैसा आया, उससे हम लोग ने उसको इस्तेमाल करके इसका डेट कम कर दिया। राइट सर, लगातार कंपनी का फोकस डेट रिडक्शन की तरफ है। क्लीनिंग अप द बुक्स, जो आप पहले भी बता चुके हैं, उस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं काम हो रहा है। सवाल अब ये है कि उसके बेनिफिट्स दिख भी रहे डेट रिडक्शन के, तो अब जो फर्दर रिडक्शन प्लान है उस पर क्या अपडेट दे सकते हैं? और आपका जो इन्विट लॉन्च होने वाला है उस पर अपडेट दीजिए सर। क्या वो फरवरी मंथ में ही होगा? किस तरीके की एक्सपेक्टेशन है रिस्पॉन्स के बारे में? और इंटरेस्ट कॉस्ट रिडक्शन कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे? इस साल के शुरू में करीब हमारा 43,000 डेट था, जो अभी नेट डेट करीब 36,000 हो गया। तो करीब 7,000 करोड़ हमने डेट रिडक्शन किया है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस क्वार्टर में जब हमारा इन्विट हो जाएगा, तो हमारा जो डेट है रिन्यूएबल बिजनेस में, वो डिकंसोलिडेट होगा और वो करीब आज के दिन में 11,500 करोड़ है। तो करीब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25,000 करोड़ तक हमारा डेट रिड्यूस होके आ जाएगा इस क्वार्टर एंड। और इन्विट पे काफी प्रोग्रेस हुआ है। पिछले 8 महीने में हम लोग ने कंटिन्यूसली डिस्कशंस किया है। हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडिया के और बाहर के, और उनके साथ वेरियस ड्यू डिलिजेंस के बाद जो एग्रीमेंट्स होते हैं, करीब 15 एग्रीमेंट्स हैं, उस पर काफी चर्चा हो रही है। और होपफुली इस महीने में हम लोग इसको क्लोज कर पाएंगे। बिकॉज कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें एग्रीमेंट्स, कंडीशंस, उसी के बेसिस पे वैल्यूएशन होता है। तो जब तक कि पूरा चीज है एक साथ कंप्लीट नहीं हो, तब तक मुश्किल है कुछ भी डिसीजन लेने में। सो हम लोग कोशिश में है कि इस मंथ एंड तक ये कंप्लीट हो जाएगा, एंड होपफुली इन दिस क्वार्टर वी शुड बी इन अ पोजीशन टू गो अहेड विद द इन्विट। ओके, तो इसी क्वार्टर, इसी मंथ में ये इन्विट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ये उम्मीद कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरा, डेट रिडक्शन इस क्वार्टर के अंत तक 25,000 करोड़ रुपए तक आप लाने की बात करें। सर, और भी बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद बिजनेस पर आगे क्या आउटलुक दिख रहा है और कौन से आपके जो और भी बिजनेस और वर्टिकल्स हैं उनमें किस तरह की ग्रोथ आ रही है, वो जानने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, हम फिर से आते हैं, आप हमारे साथ।
देख रहे कॉर्पोरेट रडार। हम बात कर रहे थे टाटा पावर के एमडी एंड सीईओ, उनके नतीजों पर। प्रवीर सिन्हा जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से शो में। तो हमने बात की फर्स्ट की ओवरऑल कंपनी के क्या प्लान है, इनविट कब तक लॉन्च होगा, और आप इसी महीने की उम्मीद जता रहे हैं कि इनविट लॉन्च हो जाएगा। अब मैं जानना चाहूंगी सर, ओडिशा डिस्कॉम बिजनेस, वहां पर अच्छे बेनिफिट्स दिख रहे हैं। किस तरीके का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन हमने रेवेन्यू में और प्रॉफिटेबिलिटी में देखा, और आगे क्वार्टर्स में किस तरीके का परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं सर वहां से? तो इससे जो देखने वाला है, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज कि नेटवर्क में इंप्रूवमेंट हुआ है, जिसके कारण जो ट्रिपिंग्स होते थे वो करीब 40 से 50% कम हो गए। जो पहले फेलियर होते थे नेटवर्क में, या फ्यूज कॉल्स होते थे, या ट्रांसफार्मर में फेलियर, तो करीब 40 से 50% का वो रिडक्शन हुआ है, जिससे कि रिलायबिलिटी ऑफ पावर हैज इंप्रूव्ड एंड क्वालिटी ऑफ पावर हैज इंप्रूव्ड। सेकेंडली, जो कस्टमर सर्विस था, कस्टमर को सही तरीके से बिल नहीं मिलता था, उनको उनके कंप्लेंट्स नहीं अटेंड होते थे, इश्यूज नहीं अटेंड होते थे, न्यू कनेक्शंस नहीं होता था। इनफैक्ट दिसंबर तक करीब हमने 1.2 लाख मीटर्स वहां नए और रिप्लेसमेंट किए हैं। सो पहले जो कस्टमर परेशान रहते थे कि इनको बिजली का सप्लाई के लिए न्यू कनेक्शंस या अपग्रेड नहीं हो रहा है, वो हमने अटेंड कर लिया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट अहम बात है कि वहां जो मैन पावर, उसको कैसे हम इंपावर करें और उसको कैसे हम रेडी करें कि वो बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर पाए, बोथ टेक्निकल एंड कमर्शियल। तो वो हमने काफी उनके साथ मीटिंग्स करके, डिस्कशंस करके, ट्रेनिंग देके उनके सर्विसेज को इम्प्रूव किया है और इनको इंपावर किया है। तो ऑन ऑल द थ्री फ्रंट्स बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट रहा है। और यदि हम ये ट्रेंड देखें जिस तरह से हमने सेंट्रल उड़ीसा में किया है, इसी तरह के इंप्रूवमेंट्स हम सदर्न एंड वेस्टर्न उड़ीसा का जो डिस्कॉम्स हमें मिला है 1 जनवरी से, वहां पे भी कर रहे हैं। तो आप एक साल के अंदर वहां बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे, नॉट ओनली इन क्वालिटीज ऑफ सर्विस बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द इफिशिएंसी एंड बेटर कस्टमर केयर। ओके, तो वहां के बेनिफिट्स भी दिखेंगे एक साल में, जैसा आप बता रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ शेयर किया किस तरीके के नतीजे और आगे की क्या योजना है। टाटा पावर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाता हुआ ऑलमोस्ट 3% की तेजी के साथ यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं 90 रुपए के लेवल्स पर। टाटा पावर आपके लिए, और आगे भी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स कंपनी में होने जा रहे हैं। इस वक्त कुछ बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। रक्षा मंत्री का बड़ा बयान राज्यसभा में। 3 कंपनियां फोकस में है जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट होगा। डिफेंस की कंपनीज है BEML, मिश्र धातु और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। इन तीनों कंपनीज का डिसइन्वेस्टमेंट होगा। ये